सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदरता के साथ हमारे कर्तव्यों का, हमारे जीवन का और इस जगत का कल्याण किस विधि हो, उस उपदेश को हम यहाँ पर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और ऐसा ही यदि अब अपने जीवन का हम ध्येय बना लें, इस वेद ज्ञान को अपने जीवन का पाथेय बना लें, तो हमको अनेक समस्याओं से, अनेक प्रकार की जो जटिलताएं हैं, जो विकट संकट हमारे सामने आ जाते हैं, उनसे हमको छुटकारा मिल जाता है, उनसे हम बचे रहते हैं। यदि वो सामने आते भी हैं तो हम उनसे घबराते नहीं हैं। यह इतना महान ज्ञान है, इतना रहस्यमयी और इतना अपने जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत सुंदर वेद मंत्र आज हम पढ़ेंगे। द्वितीय मंडल के 32वें सूक्त का चौथा मंत्र, जो हमारे कर्तव्यों को बताने वाला है। और चौथा, पांचवा, छठा सभी मंत्र इसमें जो सुपत्नी है, जो धर्म पत्नी है, पत्नी के कर्तव्य को कितना सुंदर बताया है। तो यहाँ पर कहा है कि ओम राकामहम शुभाम सुश्रुति हुए शृणोति नः सुभगा बोधतु त्मना सीव्यत्वपः सूच्यच्छि मानाय ददातु वीरम शतदाय मुक्तथ्यम। जीवन यात्रा में सफलता बहुत कुछ पत्नी पर निर्भर करती है, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। तो गृहस्थ जीवन के दो, ये अगर हम उसको एक वाहन मान लें, गाड़ी मान लें, तो उसके दो पहिए हैं और दो पहियों में एक पहिया पति है, एक पहिया पत्नी है। दो चक्रों से यह गृहस्थी रूपी जो वाहन है, गाड़ी है, उससे चलती है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। वेद मंत्र में कहा कि अहम मैं राकाम, पूर्ण चंद्र वाली, जैसे रात्रि सुशोभित होती है, चंद्रमा से प्रकाशित पूरी पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है, ऐसे ही एक अच्छे परिवार के लिए, सुखमय जीवन के लिए जो धर्म पत्नी है वो शीतलता प्रदान करती है, पूरे परिवार को आकर्षित करती है अपनी सेवा से, सत्कार से, सद्व्यवहार से, सदाचरण से। और वह जो बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही तेजस्विता से परिपूर्ण होती है। सुश्रुति, उत्तम स्तुति वचनों से हुए पुकारता हूँ, प्रभु से आराधना करता हूँ कि मुझे राका के समान जीवन साथी की प्राप्ति हो। एक सत्पति, एक सच्चा जो पति है, वह ऐसी सुभग, जो सुंदर ऐश्वर्य देने वाली, हर प्रकार से वाणी व्यवहार से, जिसका तन मन वचन अपने परिवार, अपने कुल वंश की परंपरा को उन्नत बनाने वाला हो, ऐसा स्वभाव, ऐसा संस्कार जिसका हो, ऐसी पत्नी की कामना करता है एक पति, जो एक पुरुष जो वास्तव में अच्छी और सच्ची पत्नी चाहता है। और वह कभी, जिसको यह कहा कि सुभगा, सौभाग्य को प्रदान करने वाली, भग ऐश्वर्य, जो घर, क्योंकि गृहलक्ष्मी कहते हैं इसको, घर सब प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना की है। और कहा है कि न हमारी बात को पत्नी सुने, सुनो तो मना बोध तो, स्वयं सब कार्यों को समझती हो,
क्या कैसे करना, कैसे नहीं करना, कैसा किसके साथ व्यवहार करना, ये सारी बातों को समझने वाली ऐसी सुपत्नी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना एक सत्पुरुष कर रहा है। और अच्छी अच्छिद्यमानाय मानया सूच्या, जैसे न टूटती हुई सुई से अपह कर्मरूप वस्त्रों को सीव्यति सीने वाली हो, निरंतर कर्मों को करने वाली हो, ऐसी यह पत्नी हमारे लिए वीरम वीर संतानों को ददातु, जो संतान शतदायम सैकड़ों ही दान देने वाली हो, तथा उक्त्यम सब प्रकार से प्रशंसनीय जीवन वाला हो। यह सूक्त अत्यंत जो गृहस्थ में लोग हैं या गृहस्थ में जाने वाले हैं या जो वास्तव में एक दीर्घ काल का जीवन जी रहे हैं, उन सत पुरुषों के लिए, सत स्त्रियों के लिए जो पति और पत्नी का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, उनका निर्वहन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर उपदेश किया है। हम इनको समझें, जाने और जीवन में उतारें। 5वां मंत्र मैं लिखता हूं आपके समक्ष, फिर इसकी चर्चा करता हूं। ओम यास्ते राके सुमतयः यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि दासुषे वसूनि ताभिर्नो अद्य सुबना उपागहि उपागहि सहस्रपोषम
सहस्रपोषम सुभगे रराणा। यह दूसरे मंडल के 32वें सूक्त का 5वां मंत्र है। ओम यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगेरराणा। ओम यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगेरराणा। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। कहा कि हे राके, राके उसको बोलते हैं जो पूर्ण चंद्र में जो है पूर्णता को प्राप्त, अर्थात पूर्ण चंद्र निशा के समान आनंद देने वाली, सबको आनंदित करने वाली। क्योंकि जो चंद्र है चदी आह्लादने दीप्त ऊंचा, जो सबको आह्लादित करने वाली और जो सबको प्रकाशित करने वाली, जो सबके जीवन में सुख शांति का आधान करती है, जो सबके हृदयों को जीतने वाली है अपने स्वभाव से, अपनी वाणी व्यवहार से, अपनी सेवा से, ऐसी पूर्ण चंद्र निशा के समान आनंद देने वाली पत्नी, याह जो तेरी सुपेशशः उत्तम रूपों का निर्माण करने वाली, सुमतयः उत्तम बुद्धियां हैं, या भी जिनके द्वारा तू दाशुषे गृहस्थी उन्नति के लिए सब कुछ देने वाले पति के लिए वसूनी वसुओं को, घर को उत्तम बनाने वाली धनों को ददासी देती है। जो वास्तव में गृहलक्ष्मी जिसको कहते हैं, जो सच्ची और अच्छी पत्नी होती है, धर्म पत्नी उसको कहते हैं, कि धर्मयुक्त जिसका आचरण हो और धर्म में ही अपने परिवार को, अपने पति को लगाने वाली हो, जो अपने पति को पतन से बचाती है, ऐसी सत्पत्नी, ऐसी जो धर्म पत्नी है, उसको कहा है कि सुपेशशः उत्तम रूपों का निर्माण करने वाली। सुपेशशः जो स्पेशल शब्द अंग्रेजी का है, तो यहाँ पर सुपेशशः स्पेशल उत्तम, और सुमतयः पत्नी कितनी भी सुंदर हो, बहुत रूपवान रूपवती हो, लेकिन यदि उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, यदि उसका स्वभाव ठीक नहीं है, तो वास्तव में उसका रूप रंग भी अच्छा नहीं होता। चरित्र यदि जिसका ठीक नहीं है, यदि उसके जीवन का स्वभाव, उसके कर्तव्य और अकर्तव्य का जो निर्णय है उसको नहीं आता है, क्या करना क्या नहीं करना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना कैसा नहीं करना, जिसको ऐसा भी संस्कार ना हो, ऐसी पत्नी दुख देने वाली होती है। इसलिए यहां कहा कि उत्तम बुद्धि वाली, या भी जिसके द्वारा गृहस्थी उन्नति को सदा प्राप्त होता है, एक एक जो पैसे का सदुपयोग करने वाली है, एक एक छोटी छोटी वस्तुओं को जो व्यवस्थित करने वाली है, एक एक कार्य को बहुत ही ढंग से करने वाली जो पत्नी है, वास्तव में वही उत्तम गृहस्थी को बसाने वाली होती है, वसूनी घर को उत्तम बनाने वाली होती है। और ददासी घर की उत्तमता को प्रदान करने वाली और धनों को देने वाली है। ताभी
उन सुमतियों से सुमना उत्तम मन वाली तू अद्य आज न हमें उपागही समीपता से प्राप्त हो। अर्थात पति अपनी सारी कमाई घर की उन्नति के लिए दे डालता है, इसलिए उसको दासवान कहा है, सो दासवान है। और पत्नी उस धन का बुद्धिपूर्वक प्रयोग करे, वही पत्नी सदुपयोग करे, उसका सदुपयोग करते हुए घर की उन्नति भी उसके लिए सर्वोपरि जो उत्तरदायित्व है, सर्वोपरि जो कार्य है, सर्वोपरि जो कर्तव्य है उसका होना चाहिए। पत्नी यदि बुद्धिपूर्वक उसका प्रयोग करती हुई घर को सब वस्तुओं से परिपूर्ण कर देती है तो वास्तव में सच्ची पत्नी है। और वो पैसे लेकर के अनावश्यक अनुपयोगी कार्यों में लगाए, केवल अपने मन के जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, जो अविवेकपूर्ण कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति में यदि लगाती है तो वो सच्चा गृहस्थी कभी बन नहीं सकता, गृहस्थी उसकी कभी अच्छी हो नहीं सकती। घर जो चलता है वह वास्तव में माताओं से चलता है। जो सतपत्नी है, जो वास्तव में अपने वासनाओं को, अपने भोगों को, अपनी भौतिक इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हुए, संयम में रखते हुए अपने संतानों का पालन पोषण करती है, अपने परिवार को जो उन्नत बनाने में सदा तत्पर रहती है, वही सच्ची भारतीय नारी हो सकती है। इसीलिए कहा यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा भारतवर्ष ऐसा देश है जहां पर ऐसी संस्कार से युक्त जो जीवन साथी है और वो भी वेदज्ञ है, वेद को जानने वाली है, वेदों का, ऋचाओं का उद्घोष करने वाली, मंत्रों का उद्घोष करने वाली है, वेदों के ज्ञान का अवगाहन करने वाली है, ऐसी जो सतपत्नी है वास्तव में वह गृहस्थी को स्वर्ग जैसा बना देती है, घर को स्वर्ग जैसा बना देती है। और जिसकी धर्मपत्नी, जिसकी गृहस्थी या जिसकी गृहलक्ष्मी यदि विकृत मानसिकता की है, बुद्धि उसकी ठीक नहीं चलती है, तो अच्छी गृहस्थी बनी बनाई भी बिगाड़ देती है और कलह की जड़ बन जाती है। तो कलह की जड़ ना बने, सद्विवेक से, सद्बुद्धि से काम करे, उसके लिए यहाँ पर प्रेरणा की है। और इस प्रकार से कहा है कि सुभगे, गृह के उत्तम भाग्य की कारणभूत पत्नी है। और यदि वह सुभगा ना हो, सुभग ना हो, तो घर में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। प्रभात जागरण से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत जो वास्तव में सच्ची और अच्छी धर्मपत्नी होती है, अच्छी माँ होती है, अच्छी बहू होती है, वह सुबह से शाम तक एक क्षण के लिए प्रमाद में नहीं बैठती, एक क्षण उसका आलस्य प्रमाद में नहीं जाता, एक क्षण उसका अनुपयुक्त और जो ऐसे कार्य जिससे हमारा समय नष्ट होता है, ऐसे कार्यों में वो कभी लगती नहीं है जिससे उसका समय और उसका सामर्थ्य घटे। सुबह से शाम तक, जागने से लेकर के सोने तक इतने कर्तव्यों से वो बंधी होती, इतने कर्तव्य का निर्वहन करती है और फिर भी सबसे प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक उसका व्यवहार होता है। जो स्वयं अनेक प्रकार से दूसरों की डांट भी सहती है लेकिन फिर भी कुछ कहती नहीं। तो सुभगे उत्तम भाग्य को बनाने वाली, उत्तम भाग्य लाने वाली जो सतपत्नी है, तो सहस्त्र पोषम रराणा, कहा कि सहस्त्र संख्या वाले धन की पुष्टि को देती है, हमें प्राप्त हो। ऐसी सच्ची और अच्छी जो धर्मपत्नी है वह वास्तव में जिस घर को प्राप्त होती है, जिस गृहस्थी को प्राप्त होती है,
वह सौभाग्यशाली होता है, सौभाग्यवान होता है, क्योंकि जो संसार का कर्तव्य है, जो संसार की स्थिति है, उस स्थिति परिस्थिति में जीवन साथी जिनको गृहस्थी में मिलता है तो अच्छा उनका जीवन व्यतीत होता है, और जिनके जीवन में सच्चा जीवन साथी नहीं है, सच्ची गृहस्थी को संभालने वाली धर्म पत्नी नहीं है, वह गृहस्थी बिगड़ जाती है, वह दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। पति अपना अर्जित धन गृह उन्नति के लिए दे और पत्नी उसका सदव्यय करे, उसका दुरुपयोग न करे, वो अपव्यय न करे, और ऐसा सदव्यय करती हुई घर को सभी वस्तुओं से परिपूर्ण कर देती है। एक एक वस्तुओं का जो भंडारण है और उसका जो रखरखाव है, सुंदरता से घर को रखना, अतिथि सत्कार करना, सबका ध्यान रखना, यह एक सच्ची और अच्छी गृह पत्नी ही कर सकती है। इसलिए यहाँ पर इतनी महिमा गाई है। और अगले वेद मंत्र में कहा सिनी वाली, वह सुपेशा जो पत्नी है, और सुमतया, यहाँ पर कहा है कि सिनी वाली। ओम सिनी वाली पृथुष्ट के या देवानामसि स्वसा जुषस्व हव्यमाहुतम प्रजाम देवी दिदिड्डिनः। कहा है कि सिनी वाली, उत्तम व्रतों के बंधन वाली, वह जो उत्तम व्रतों का पालन करती है, शुभ संकल्प जिसके हैं, और उत्तम अन्न वाली, घर में अन्न की व्यवस्था को उत्तमता से रखने वाली। यह भी एक कला है कि घर में अन्न आया, कितना अन्न कैसे रखना और कितने दिन तक सुरक्षित रखना, कैसे रखना, यह कोई माताओं से सीखे, और उन्हीं के कारण सारा परिवार सुंदरता से चलता है, और एक एक वस्तु, एक एक अन्न, धन धान्य का भंडारण जो है वह बहुत ही सुंदरता से करती हैं। इसलिए कहा है कि वह धनों का, अन्नों का उत्तमता से व्यवस्थापन करने वाली है। पृथुष्ट के, उत्तम और हर प्रकार से जो सुंदरता से युक्त है, मन से भी सुंदर, शरीर से भी सुंदर, या जो देवानाम स्वसासी, बहुत सुंदर बात कही है कि देवों की जो बहन है, अर्थात देवत्व के संबंधों में रहना। यह भी हमको सीखना चाहिए कि जो तेरे भाई देव वृत्ति के हैं, जिस बहन के भाई बहुत अनुशासित हैं और स्वयं अनुशासित रहते हुए, देवत्व की भावना में जीते हुए, अपने बहन के अंदर भी दिव्यता का आधान करते हैं, उसको भी संयमित बनाते हैं, उसकी हर प्रकार से ताड़ना करते हुए, पालना करते हुए, उसके आचरण की, उसके जीवन की रक्षा का जो व्रत लेते हैं, ऐसे देवत्व की वृत्ति वाले भाइयों की जो बहन है, जो सदाचरण से, सद्व्यवहार से, सद्विवेक से युक्त है, झगड़ालू नहीं है। अक्सर जो झगड़ालू महिलाएं होती हैं वो निरंकुशता के कारण होती हैं, उनके कुसंस्कारों के कारण होती हैं। बचपन से ही उनको ध्यान नहीं देते माता पिता, और जो ज़्यादा लाड प्यार में, दुलार में अपने स्वभाव को बिगाड़ देते हैं। आगे कहा कि वह तो आहुतम, देव यज्ञ में, अग्नि में आहूत हुए हुए हव्यम, यज्ञ शिष्ट पदार्थों को ही जो शश्व प्रीति पूर्वक सेवन करने वाली हो, अर्थात यज्ञ करके सदा यज्ञ शेष को ग्रहण करने वाली हो। माताएं विशेषकर अपने भूख को, अपनी इच्छाओं को आगे न रखती हुई भोजन को बनाती हैं, पकाती हैं अच्छी प्रकार से, और पूरे परिवार को पहले खिलाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, इसके बाद खाने वाली होती हैं।
वही सच्ची माँ है, वही सच्ची पत्नी है। जो स्वयं सबका भरण पोषण करे, स्वयं सबको पहले खिलाई, जो यज्ञ है जो सबके कल्याण के लिए, और बाद में स्वयं जो बचे यज्ञ शेष खाने वाली हो। ये हमारी परंपरा रही है, लेकिन अब तो ऐसा दृष्टिगोचर बहुत कम होता है। वो पहले ही बनाएगी, पहले ही खाएगी, कोई खाए चाहे ना खाए, हमको पहले मिलना चाहिए, ये एक विचारधारा है। परंतु यदि प्रेम को, स्नेह को, सौहार्द को, यदि गृहस्थी को अच्छा बनाना है, घर परिवार में प्यार हो, एक दूसरे का सत्कार हो, शांति हो, सामंजस्य हो, तो वास्तव में त्याग तो करना पड़ता है, बिना त्याग किए होता नहीं। हाँ, लेकिन संतुलन जीवन का आवश्यक है। बाहर यदि पति कहीं सेवा करता है, ड्यूटी उसकी है 8 घंटे की, वो आता 12 बजे है या भोजन के समय नहीं आता है, तो वहाँ पर विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। और आगे क्या कहा है कि देवी हे उत्तम व्यवहार वाली गृहपत्नी, तू न हमारे लिए प्रजाम उत्तम संतानों को देने वाली हो, दिदिड्ढी देने वाली हो। यज्ञशील पत्नी की संतानें अवश्य उत्तम होती है। जो पत्नी, जो स्त्री पतिव्रता होती है, जो स्त्री वेद का अध्ययन करने वाली होती है, वेद को, ज्ञान को आत्मसात करने वाली, शास्त्रों को ध्यान करने वाली है, ईश्वर का ध्यान करने वाली है, उसकी संतानें भी उत्तम होती हैं। पति उत्तम व्रत बंधनों वाली, यज्ञ शेष का सेवन करने वाली, उत्तम संतानों को बनाने वाली हो पत्नी, और पति उसकी कामना कर रहा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से पत्नी वही दिव्य है, या देवानामसि स्वाहा, जो देवानामसि स्वसा, जो देव वृत्ति वाले हैं, जो देवता तुल्य हैं, देव तुल्य हैं, उन भाइयों की बहन ही देवानामसि स्वसा, भाइयों की बहन है। यह भी कुलीन होने से घर को उत्तम बनाएगी। जिसके भाई झगड़े की वृत्ति वाले होंगे, उसके साथ जो है झगड़ा ही होता रहेगा। भाई बहन में इतना झगड़ा होता है, तो वही झगड़ा लेकर के वो ससुराल जाती है, और वो झगड़ा फिर कराती रहती है। तो ऐसी वृत्ति वाली पत्नी, या ऐसी वृत्ति वाली जो स्वसा है, वो जब तक अपने भाइयों के पास रहेगी तब तक झगड़ा करेगी, और जब ससुराल जाएगी तो भी झगड़ा करेगी। इसलिए उत्तम देवत्व की वृत्ति वाले, जो भाई बहन आपस में कभी झगड़ते नहीं है, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक परस्पर रहते हैं, वही बहन जब ससुराल जाती है तो वह पूरे परिवार को अपने स्नेह से बांध करके रखती है, झगड़ालू नहीं होती। ऐसा यहाँ पर किया है, और ऐसा संबंध होना चाहिए। देवानाम स्वसा का भाव यह है कि जो दिव्य गुणों को अपने में अच्छी तरह से स्थापित करने वाली हो। तो इसकी चर्चा और आगे हम करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।